भाइयों, नमस्कार, जय माता की। आपकी वाणी, आपकी भाषा शैली, आपका आभूषण है, अलंकार है, जो आपके व्यक्तित्व पर चार चाँद लगा देता है। लेकिन वहीं पर अगर आपकी असभ्य भाषा शैली है, तो आपके व्यक्तित्व को निर्वस्त्र कर देती है। मैं हूँ पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। मंगल का राशि परिवर्तन, मंगल का कर्क राशि में नीचस्थ होकर के जाना किस तरीके का परिणाम दे सकता है? इस वीडियो में चर्चा है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। कर्क राशि में चतुर्थ भाव में नीच के होकर के जाना इनको किस तरीके का परिवर्तन आपकी लाइफ में दे सकता है? वीडियो में चर्चा इसी बात की है। मेष राशि, मेष लग्न के व्यक्ति हैं, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। 3 अप्रैल को दो अर्ली मॉर्निंग 1 बज कर के 29 मिनट 1 बज के 29 मिनट से मंगल देवता कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं और ये वहां पर 7 जून 2025 सुबह 2 बज के 12 मिनट तक रहेंगे। इस अवधि में ये कई नक्षत्रों से होकर के गोचर करेंगे। 12 अप्रैल तक ये पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद ये पुष्य नक्षत्र में आएंगे, फिर 12 मई के बाद ये अश्लेषा नक्षत्र में आएंगे और 6 जून से ये मघा नक्षत्र में जाएंगे। क्या परिणाम इन सब स्थितियों का, इन गोचरीय व्यवस्थाओं का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा मंगल? आइए समझते हैं। मेष राशि, आपकी लग्न मेष है तो उसके स्वामी मंगल। आपकी राशि मेष है, उसके स्वामी मंगल। चतुर्थ भाव कर्क राशि में मंगल का गोचर। मंगल है अग्नि तत्व, कर्क राशि है जल तत्व। समुद्र में अगर एक आग का बड़ा सा गोला डाल दिया जाए तो जिस तरीके की उमस पैदा होती है, ऐसी ही उमस आपके अंदर आने वाली है 3 अप्रैल से। एक ऐसी उमस जो आपको अंदर अंदर पीड़ित कर सकती। सूर्य और मंगल जब कभी राशि परिवर्तन करते हैं तो 0 से 10 अंश तक इनका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। 0 से 10 डिग्री तक इनका प्रभाव सबसे ज्यादा और उसके बाद धीरे धीरे कम होता चला जाता है। सूर्य मंगल राशि परिवर्तन के समय ही अपना प्रभाव देने लग जाते हैं और 10 डिग्री तक आते आते पूरा प्रभाव देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इनका प्रभाव कमजोर हो जाता है। 3 अप्रैल से कर्क राशि में मंगल का गोचर आपको तत्काल उसका आभास दिलाएगा। क्या परिवर्तन आपके अंदर आया है? चतुर्थ भाव क्या है? चतुर्थ भाव है घर, आपका घर, आपका परिवार, आपका कुटुंब, आपका मन। वहां मानसिक अशांति देगा, पारिवारिक अशांति देगा। चौथा घर जनता का भी है, समाज का भी है। तो आपकी सोशल वैल्यू को लेकर के, सामाजिक परिवेश को लेकर के आपके अंदर अशांति पैदा हो सकती है। वहां से विरोध, सामाजिक विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। चौथा घर भौतिक सुख सुविधाओं का है, भूमि, भवन, वाहन, जमीन, जायदाद का है। वहां से जुड़ी परेशानियां आपके साथ आएंगी। माता पिता का चतुर्थ और दसम भाव, माता पिता से जुड़ी आपके अंदर कुछ परेशानियां आ सकती हैं। माता पिता से जुड़े हुए कुछ असंतोष आपके अंदर पैदा हो सकते। चौथा घर वाहन का होने से और वहां नीच का मंगल होने से चोट चपेट, वाहन दुर्घटना की भी आशंका होती, क्योंकि मंगल मेष लग्न में अष्टमेश भी होता है। तो यहाँ पर वाहन प्रयोग में भी सावधानी की आवश्यकता है, चोट चपेट के प्रति भी सावधान रहना है। चौथा अगर सुख का है, अब वहां पर मंगल का गोचर आपके सुखों में कमी करेगा।
सांसारिक सुखों में कमी करेगा और मन को अशांत रखेगा। चौथा भाव पेट का है, हृदय का है। आपकी पाचन प्रणाली बिगड़ सकती है। आपको उदर विकार की समस्या, आपको हृदय विकार, बीपी आदि की समस्या हो सकती है। ज्वर की समस्या हो सकती है, रक्त विकार भी संभव है। जल तत्व में मंगल का गोचर रक्त विकार भी देता है। ब्लड से जुड़ी हुई परेशानियां होती हैं। चौथा भाव शत्रु भाव से एकादश भाव में, यानी आपके शत्रु एक्टिव हो जाएंगे, शत्रु आपके बलशाली हो जाएंगे। वहीं आपके जो पारिवारिक जन हैं, उनका सहयोग आपकी सोच के हिसाब से कम होगा। आप पारिवारिक अशांति का आप अनुभव करेंगे। स्वयं आपके अंदर अशांति पैदा हो सकती। तो ये चतुर्थ घर में मंगल का गोचर नीच का होकर के क्या हमेशा बुरे रिजल्ट देगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छे रिजल्ट भी हैं इसके। आपकी फाइनेंशियल व्यवस्था अच्छी रहेगी। आर्थिक व्यवस्थाएँ आपको अच्छी मिलेंगी। पैतृक संपत्ति वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। आपकी इनकम काफ़ी बढ़ सकती है। अगर आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा तो संतान पक्ष में कुछ कमी आएगी। और अगर संतान पक्ष का सुख अच्छा मिलेगा तो आर्थिक व्यवस्थाओं में कुछ कमी आएगी। इस तरीके की स्थिति बनाएगी। माता को कोई दिक्कत नहीं होगी। ना माता को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी होगी, ना माता से रिलेटेड कोई परेशानी आपको होगी, ना माता के प्रेम में कमी होगी। लेकिन पिता से थोड़ा-सा मतभेद हो सकता है, क्योंकि मंगल बैठेगा तो पिता के भाव पर दृष्टि डालेगा। पत्नी के सुख में कमी नहीं होगी। पत्नी के सुख में कोई कमी नहीं, जीवन साथी के सुख में कोई कमी नहीं। आपको अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए यात्राएँ करनी पड़ सकती हैं, घर छोड़ना पड़ सकता है, घर से दूर जाना पड़ सकता है। हालाँकि आपका मन ऐसा नहीं होगा कि हम जाएँ, लेकिन जाना पड़ सकता है। कुछ गलत लोगों से आपके संपर्क बढ़ सकते हैं। समाज के दुष्ट प्रकृति के लोग या धोखेबाज लोगों से आपके संबंध बन सकते हैं, जो बाद में आपको नुकसान दे दें। कुसंगति से बचना पड़ेगा, नेगेटिव थॉट्स से बचना पड़ेगा। मंगल चतुर्थ भाव में मन के अंदर कई नकारात्मक पक्षों को प्रबल करता है और उससे जुड़ी आपके अंदर समस्याएँ होती हैं। व्यक्तित्व आपका निश्चित तौर पर प्रभावशाली बनेगा, व्यक्तित्व आपका आकर्षक बनेगा। बैंक बैलेंस में कुछ कमी आएगी, परिवार सुख में कुछ कमी आएगी, लेकिन आपका पराक्रम बढ़ेगा, भाई, बंधु, मित्र, रिश्तेदारों से आपके अच्छे संबंध बनेंगे। महत्वाकांक्षाएँ बढ़ेंगी और पूरी भी होंगी। आत्मबल बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में टकराव से बचना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ भाव का मंगल दसम भाव पर दृष्टि। कार्य क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र की पॉलिटिक्स बचना चाहिए वहाँ, टकराव से बचना चाहिए, टकराव से बचना चाहिए। मंगल वहाँ उच्च दृष्टि डालता है, टकराव की संभावना होती है, बचना चाहिए वहाँ पर। नक्षत्र के आधार पर देखें तो मेष राशि में 3 नक्षत्र अश्विनी, भरणी, कृत्तिका। अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए 12 अप्रैल तक का समय खराब है, उसके बाद पूरा अच्छा है। भरणी नक्षत्र वालों के लिए 12 अप्रैल से 12 मई तक का समय खराब है, बाकी सब अच्छा है। कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए 12 मई के बाद का समय थोड़ा कम अच्छा है। यहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ होती हैं, क्रोध, अंदर से घुटन, ऐसा अनुभव। तो ये रहा मंगल के नीच राशि में गोचर के परिणाम मेष राशि वालों के लिए। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूँ आपसे। प्रेम से बोलिए जय माता दी।